हे एवरीवन, सो आवर टुडे टॉपिक इज स्टेम मॉडिफिकेशन। आज हम स्टेम की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है, दैट्स मीन्स स्टेम किस तरीके से मॉडिफाई होके जो उसका वर्क है वो छोड़ के कुछ और वर्क कर रहा है, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एरिया ऑफ स्टेम बताया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एरिया ऑफ स्टेम बताया था, जिसमें मैंने बताया था आपको अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड एरियल स्टेम। सो आज हम देखने वाले हैं अंडरग्राउंड स्टेम में कैसे मॉडिफिकेशन होता है, सब एरियल में कैसे होता है और एरियल में कैसे होता है। इन तीनों में हम मॉडिफिकेशन देखेंगे। सो आपको पता है कि अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, जो सॉइल में हो वो स्टेम क्या कहलाता है, आपका अंडरग्राउंड कहलाता है। और सब एरियल क्या होता है, जो नियर हो आपके ग्राउंड के या फिर सॉइल के। एंड एरियल होता है जो अबव द ग्राउंड हो या सॉइल हो। सो सबसे पहले बात करें अगर हम आपके अंडरग्राउंड स्टेम की, तो ये क्या काम करता है, ये काम कर रहा है स्टोरेज का, ये कर रहा है स्टोरेज। अब स्टोरेज में भी क्या है, ये 4 डिफरेंट काइंड का इसमें आपको मॉडिफिकेशन मिलेगा। डिफरेंट काइंड्स के मॉडिफिकेशन मिलेंगे, जिसमें आपका है ट्यूबर, आपको ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको राइजोम मिलेगा, एंड आपको कॉम मिलेगा, एंड आपको बल्ब मिलेगा। ये है आपके अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन, ट्यूबर, राइजोम, कॉम एंड बल्ब। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सब एरियल स्टेम की, सो ये क्या क्या है, रनर, इसमें आएगा आपका रनर, स्टोलन एंड आपका ऑफसेट। ऑफसेट भी इसका एक एग्जाम्पल है, शकल भी है इसका एग्जाम्पल। एंड सो आपने देखा कि किस तरीके से अंडरग्राउंड स्टेम में मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये काइंड्स थे। वहीं सब एरियल के क्या है, रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड स्टकर। एंड अब बात करूं अगर मैं एरियल की, तो एरियल में आता है आपका टेंड्रिल, थ्रॉन, आपका फाइलोकेट्स इसका एक एग्जाम्पल है। एंड वहीं इसका एक और एग्जाम्पल है कैलेड्यू। सो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से अंडरग्राउंड स्टेम में मॉडिफिकेशन हो रहा है, सब एरियल में हो रहा है एंड एरियल में हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं अंडरग्राउंड स्टेम की, सो अंडरग्राउंड स्टेम में मॉडिफिकेशन जो होता है किस चीज़ का होता है, यहाँ पे ये काम करेगा स्टोरेज का, स्टोरिंग करेगा। क्या स्टोर करेगा, फूड मटेरियल। जैसे कि आपके इसमें एग्जांपल दिए हैं पटेटो, जिंजर। वहाँ पटेटो क्या काम कर रहा है, पटेटो का काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। पटेटो में मॉडिफिकेशन आता है, वो क्या है, पटेटो क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है जो कि क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। सो ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है, पटेटो। हमने पहला काइंड पढ़ा था कि इसके 4 डिफरेंट काइंड्स थे, तो पहला था ट्यूबर। ट्यूबर क्या है, ट्यूबर है मॉडिफाइड स्टेम। सो पटेटोस का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए, आप अगर ध्यान से देखें, हम क्यों कह रहे हैं आप पटेटो को मॉडिफाइड स्टेम। आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है क्या, पटेटो में ऑक्सिलरी बर्ड्स आई हैं। ऑक्सिलरी बर्ड्स कहाँ आती हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स आती हैं स्टेम में। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आपका पटेटो है ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ध्यान से, सो देखिए, ये स्टेम आया, ये सॉइल के नीचे सॉइल के अंदर गया है आपका स्टेम, ठीक है, और इससे कुछ रूट्स निकली हैं, एडवेंटिशियस रूट निकली हैं। वहीं इस स्टेम से लेटरल ब्रांचेस निकली हैं। स्टेम से क्या निकली हैं, लेटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये लेटरल ब्रांचेस में क्या होगा, ये लेटरल ब्रांचेस करने लगेंगी स्टोरेज। अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्टोरेज स्टार्ट कर दिया। जैसे ये स्टोरेज स्टार्ट करेंगे, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगी, तो ये कुछ इस तरीके बन जाएगी, स्वेलन स्ट्रक्चर बन जाएगा इनका। और ये क्या है, ये है आपके पटेटो।
पोटैटो क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है। पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है। स्टेम क्या करने लग गई है यहाँ पे? स्टेम की लेटरल ब्रांचेस करने लग गई हैं स्टोरेज, और वो कर रही हैं कार्बोहाइड्रेट को स्टोर, और उसी को हम क्या आपने एज अ फूड यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट हमारा था अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्यूबर में हम क्यों कह रहे हैं, इसे अंडरग्राउंड स्टेम में क्यों ले रहे हैं। देखो आपको एक तो आपको ऑक्सिलरी बर्ड्स दिख रही हैं, जो कि आपको पता है कि ऑक्सिलरी बर्ड्स कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं आपके स्टेम में। वही बात करें सेकंड टाइप, तो राइजोम। राइजोम क्या है? देखिए अगर हम राइजोम का जो एग्जाम्पल है, राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर। सो मैं यहाँ पे जिंजर बना रही हूँ। सो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का ही होता है जिंजर। जिंजर में आपने देखा होगा कुछ एडवेंटिशियस रूट निकली होती हैं, एंड साथ ही साथ आपने देखा होगा कुछ स्केल्स जैसी इस तरीके से स्ट्रक्चर भी देखा होगा आपने जिंजर में। ये स्ट्रक्चर क्या है? अगर आपको स्टेम का स्ट्रक्चर याद हो तो इसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और टू नोड्स के बीच का खाली स्पेस क्या कहलाता है? इंटरनोड। सो नोड एंड इंटरनोड हमें कहाँ मिलते हैं? स्टेम में मिलते हैं, राइट। एडवेंटिशियस रूट मिल रही है हमें यहाँ। एडवेंटिशियस रूट क्या होती हैं? वो रूट्स जो रेडिकल से ना निकल के प्लांट के अदर पार्ट से निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट। एंड साथ ही साथ आप अगर इसमें देखें एडवेंटिशियस रूट, अब आप साथ ही साथ अगर इसमें देखें तो आपको इसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी दिखेगा। और बर्ड्स भी कहाँ जाती हैं? स्टेम में आती हैं। ये बर्ड्स हैं जो आगे चल के क्या बनाएंगी? ब्रांचेस बनाएंगी। सो आपने देखा कि मैंने बोला कि राइजोम का एग्जाम्पल है आपका क्या? जिंजर। तो जिंजर में आपने देखा कि किस तरीके से आपको नोड्स दिखाई दे रहे हैं, इंटर नोड्स दिखाई दे रहे हैं। ये भी क्या है? जिंजर भी क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है। मतलब कि स्टेम ने अपना जो वर्क था वो छोड़ के मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, कोई और फंक्शन स्टार्ट कर दिया। और अंडरग्राउंड स्टेम क्या फंक्शन कर रही है? स्टोरेज का काम कर रही है। सो देखिए राइजोम में क्या होगा? ये पैरेलल और हॉरिजॉन्टल ग्रो करेंगे सॉइल में। इसमें आपको नोड्स मिलेंगे, इंटरनोड्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे और स्केली लीव्स मिलेंगी। साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल क्या है? जिंजर, बनाना, टर्मेरिक, फर्न्स। अब देखिए ये जो अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम मैंने बोला, ये टू टाइप्स का हो सकता है। राइजोम टू टाइप्स का होता है, रूट स्टॉक्स एंड स्ट्रगल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। देखिए जो रूट स्टॉक होगा वो, अगर आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये क्या दिखाया गया है? यहाँ पे इसको जूम आउट करके दिखाया गया है। तो ये क्या होते हैं? जो आपका रूट स्टॉक होता है, इसमें जो आपका स्टेम होगा वो ऑलमोस्ट सारा का सारा स्टेम सॉइल के अंदर होगा। जितना भी आपका स्टेम होगा वो सॉइल के अंदर होगा। ऊपर आपको खाली लीव्स दिखाई देंगी, बाकी स्टेम सारा सॉइल के अंदर होगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं? रूट स्टॉक। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस एक क्या है? एक फर्न है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा? आपका जो स्टेम होगा ऑलमोस्ट सारा का सारा स्टेम सॉइल के अंदर होगा, एंड खाली आपकी लीव्स बाहर की तरफ निकली होंगी। सेकेंड है स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग का एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मेरिक। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है और इसमें क्या निकलती हैं? ब्रांचेस निकलती हैं। सो आई होप आपको अंडरग्राउंड स्टेम के दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। ट्यूबर समझ में आ गया होगा, राइजोम समझ में आ गया होगा। अब जो इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कॉर्न। कॉर्न क्या होता है? देखिए कॉर्न अगर हम देखें, देखिए आप अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो आपको यह क्या पता याद रह जाएगी किसका स्ट्रक्चर है? आपने अरबी खाई होगी। अरबी क्या है? अरबी कॉम में आती है। सो ये देखिए इससे कुछ निकली हैं आपकी डॉटर कॉम, और कुछ कॉम भी हैं इससे, ठीक है। और आपको इसमें क्या मिलेंगी? कुछ एडवेंटिशियस रूट मिलेंगी,
ये आप देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ टू नोट्स के बीच का स्पेस क्या है, आपको इंटर नोट्स मिल रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आपको इसमें क्या मिलेंगी, कुछ स्केली लीव्स भी मिलेंगी। यहाँ पे आपको कुछ स्केली लीव्स मिलेंगी। और ये सारा स्ट्रक्चर आपको किस में मिलता है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको स्टेम में मिलता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो अरबी है, अरबी भी क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। एंड अरबी को का जो बॉटनिकल नेम है उसका नाम है कोलाकेसिया। कोलाकेसिया है अरबी का बॉटनिकल नेम। सो देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से हो रहा है। देखिए ये क्या है, वर्टिकली ग्रो करेंगी। अरबी क्या है, आपकी वर्टिकली ग्रो करेगी। एंड इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नोट्स कह रहे हैं। उन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कह रहे हैं, हम नोट्स कह रहे हैं। यूजुअली ये अनब्रांच होती हैं। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इंटर नोट्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगी एंड स्केली लीव्स मिलेंगी। देख रहे हैं आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, स्केली लीव्स भी मिल रही है, आपके कोन्स हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं बल्ब। बल्ब क्या है, देखिए आपने प्याज खाया होगा। सो आपने देखा होगा अनियन में कुछ इस तरीके का होता है आपका अनियन। ये पार्ट्स हम खाते हैं अनियन का। साथ ही साथ एक पार्ट ऐसा होता है जिसे हम कट करके फेंक देते हैं। वो पार्ट क्या होता है, एक पार्ट ऐसा भी देखा होगा आपने जिसे हम कट करके फेंक देते हैं। ये पार्ट क्या है आखिर, ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट है आपका स्टेम। और इसी स्टेम से निकलती हैं कुछ एडवेंटिशियस रूट। सो अगर हम देखें फ्लावर आपके स्टेम में, तो स्टेम में ये वाला पोर्शन क्या है, ये क्या है आपके अनियन में, ये वाला पोर्शन है स्टेम। सो ये भी क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। अनियन में क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है आपका स्टेम। और आपका ये क्या है, ये पूरी क्या है, इसके ये लीव्स हैं आपकी, ये पूरी की पूरी जो आप खाते हैं अनियन का, जो पोर्शन आप खाते हैं, ये कुछ नहीं है, ये सारा का सारा क्या है, फ्लैशी लीव्स हैं। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होते हैं। अब देखो ये अनियन जो है, अनियन आती है आपके सिंपल में, सिंपल बल्ब में आती है। वहीं आपने खाया होगा गार्लिक। गार्लिक जो होता है, गार्लिक आता है कंपाउंड में, क्योंकि आपने देखा होगा गार्लिक में हम कितना सारे अलग अलग पीसेस कर लेते हैं ना, तो वो किस में आता है, आपके कंपाउंड में आता है। सो हम कह सकते हैं जो आपका स्टेम है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और डिस्क शेप का हो जाता है। और यहाँ पे आप ये किससे सराउंडेड होंगे, बहुत सारे स्केली लीव से सराउंडेड होगा। ये सिंपल हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। सिंपल है अनियन, कंपाउंड का एग्जाम्पल है आपका गार्लिक। सो आपको ये टॉपिक भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड को ख़त्म करके सब एरियल स्टेम की। और सब एरियल स्टेम में हम पहला एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं रनर। मैंने आपको बताया था सब एरियल के भी टाइप्स होते हैं, तो पहला हम पढ़ने वाले हैं रनर। अगर आप ध्यान से पढ़ें इसे, सो आपने देखा होगा ये एक, मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड में मैं कह रही हूँ कि ये है आपकी रूट्स, और इस रूट से ये आपकी क्या निकली हुई है, स्टेम निकला हुआ है, जो कि क्या है, एक वीक स्टेम है। ये क्या है, एक वीक स्टेम है। इस वीक स्टेम के नोट नीचे की तरफ आया और फिर इसने क्या किया, एक ब्रांच निकाली, ठीक है। ये एक ब्रांच निकली, फिर इसका नोट्स कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आया, फिर इसने इससे रूट्स निकली और फिर इससे एक और ब्रांच निकल गई। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, तो इसको कहते हैं रनर। जैसा आपने ग्रासेस देखे होंगे, रनर होती हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो करने लगती हैं। सो देखो, इलोंगेटेड प्रोस्टेटेड ब्रांच विथ लॉन्ग इंटरनोड। इसमें इंटरनोड कैसा होता है, लॉन्ग होता है, मतलब कि आपको जो टू नोड्स के बीच का खाली स्पेस है वो काफ़ी लंबा होता है। एंड जो रूट्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, नोड पे होती है। अभी मैंने आपको उसको समझाया था। इसका एग्जाम्पल है ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आता है इसका स्टॉलन। स्टॉलन क्या होता है आखिर, अगर आपने देखा होगा जैस्मिन का प्लांट और आपने मिंट देखा होगा, सो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है,
ये है आपकी सॉइल एंड ये आपका स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम से कुछ रूट्स भी निकली हुई हैं एंड यहीं से क्या हो रहा है, देखो इसमें इसका जो कुछ पार्ट होता है आपका स्टेम की, जो ब्रांचेस होती हैं, अब यहाँ से समझिए इसकी क्या निकली, ब्रांचेस निकली। ये कहाँ से निकल रही हैं, एक्सिस से निकल रही हैं। जब ये ग्रो हो जाएगा, जब ये नॉर्मली ग्रो करने लगेगा, उसके बाद ये क्या चल जाएगा, नीचे की तरफ चल जाएगा, नीचे की तरफ चले जाएगा और फिर इसका जो नोड होगा, इसके नोड से अगेन क्या होगा, एक और ब्रांच एक निकल जाएगी और इससे आपका एक और प्लांट बन जाएगा। इसी तरीके से प्रोसेस होगी। जो आपका सॉइल है, सॉइल से क्या निकलेगी, एक ब्रांच निकलेगी, फिर ये ब्रांच नीचे की तरफ आ जाएगी, डाउनवर्ड्स आ जाएगी, फिर इसके नोड से फिर एक और ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के प्लांट को कहते हैं मिस्टॉलन। अगर आप ध्यान दें तो मैंने अभी इससे पहले आप कहेंगे कि पहले वाला और ये वाला तो सेम है। देखिए पहले वाले में कहाँ से हो रहा था, स्टेम के ऊपर वाले पार्ट से क्या हो रहा था, आपका ब्रांच निकल रही थी। बट इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि सॉइल के अंदर जो आपका स्टेम है वहाँ से ब्रांच निकल के फिर वो नीचे की तरफ आती है डाउनवर्ड्स, फिर वो क्या करती है, एक और प्लांट्स को बनाती है, जिसका एग्जाम्पल है आपका जैस्मीन, मिंट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इसे देखें तो इसमें क्या है, लेटर ब्रांच कहाँ से अराइज होती हैं, मेन एक्सिस से अराइज होती हैं। जब ये ग्रो हो जाता है नॉर्मली, उसके बाद क्या होता है, ये नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स की तरफ क्या करता है, ग्राउंड को टच करता है, जिसका एग्जांपल था आपका जैस्मीन एंड मिंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है इसका ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है, देखिए अगर हम ऑफसेट को देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक एक्वाटिक प्लांट है। ऑफसेट एक एक्वाटिक प्लांट है। अब देखिए ये एक एक्वाटिक प्लांट्स हैं। अब इसमें क्या होगा, जो आपका स्टेम है, ठीक है, मतलब कि जो इसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें शॉर्ट इंटरनोड होते हैं। इससे पहले हमने देखा कि उनमें क्या थे, इंटरनोड का स्पेस ज़्यादा था। यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में आपको इंटरनोड मिलेगा। जो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है, या फिर हम तो वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि इंटरनोड आप देखिए ये 2 नोड्स थे, मैं कह रही हूँ इनके बीच का स्पेस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। इंटरनोड वाला पोर्शन जो हो गया है वो काफ़ी कम हो गया, तो ये इतने पास आ जाएंगे। यही चीज़ कहानी कह रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, 2 नोड्स क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। और डिक्रीज होने के बाद क्या होते हैं, ये एक रोस्ट लीफ इस तरीके से बन जाती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है इसका लीव्स का। सो आप समझ गए होंगे, नोड्स डिक्रीज हुए तो लीफ का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, और आपका जो रूट होता है वो कहाँ पे होता है, बिलो होता है। ये आपकी रूट्स हो गई। सो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है ऑफसेट का। सो अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये एक एक्वाटिक प्लांट है। ये क्या कर रहा है, लेटर ब्रांच कंटेन करता है, जो कि जिसमें क्या हो, शॉर्ट इंटरनोड होते हैं। 2 नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये क्या करते हैं, रोस्टेल लीव्स बियर करते हैं। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्लस्टर ऑफ रूट्स मिलेगा। सो आई होप आपको ऑफसेट भी समझ में आ गया होगा। ऑफसेट के बाद हमारा लास्ट पॉइंट बचता है अब सकर। सकर क्या होता है, सकर भी सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखिए हमने अभी तक देखा कि ब्रांच ऑफसेट में हमने देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि आपका जो रूट था वो क्लस्टर की फॉर्म में आ जा रहा है, और आपके जो नोड्स के बीच का गैप था वो काफ़ी कम हो जा रहा है। शक्ल में क्या होता है, इसके एग्जांपल है जैसे बनाना, पाइनएप्पल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रांच होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अंडरग्राउंड पोर्शन से, ठीक है। अंडरग्राउंड पोर्शन से क्या हुआ, आपकी ब्रांच निकली, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये ग्रो करती हैं उसके सरफेस में। जैसे आपने देखा था कि यहाँ से ब्रांचेस निकली, फिर वो नीचे उसने नोट किया, इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, आपकी ब्रांच, अंडरग्राउंड की जो ब्रांच है वो निकली, और वो निकल के एक दूसरा प्लांट बना देगी। फिर इसके अंडरग्राउंड की एक ब्रांच निकली, फिर वो एक दूसरा बना देगी। तो इस तरीके से होता है आपका शक्कर में। इसका एग्जाम्पल है आपका बनाना। बनाना में अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर मिलेगा। सो देखिए बनाना, पाइनएप्पल इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, बेस से, या फिर कह सकते हो आप अंडरग्राउंड पोर्शन से, स्टेम के अंडरग्राउंड
पोर्शन से। ये कहाँ से ग्रो कर रहे हैं? बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल। एंड ये क्या करते हैं, कुछ टाइम मतलब कि उसी के पास में ही कहाँ पे इमर्ज हो जाते हैं और अब क्या क्या करते हैं, एक और नया शूट डेवलप कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये हैं सबके एग्जाम्पल। रनर कैसा है, देखिए आप रनर देख रहे हैं, यहाँ से किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस रनर के बाद आपको मैंने बताया था स्टॉलन। स्टॉलन आप देख रहे हैं इस तरीके से है, और स्टॉलन के बाद मैंने बताया था ऑफसेट एंड फिर शकर। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं आपके सब एरियल स्टेम के। अब बात करते हैं एरियल स्टेम की। आखिर एरियल स्टेम क्या होता है? वो पार्ट जो अबव द ग्राउंड हो। तो पहला आता है इसमें टेंड्रिल। अगर आपने कुकुम्बर का प्लांट देखा हो तो उसमें आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता होगा। ये समझिए, ये यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दी है लाइन। अब देखिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये एक ब्रांच निकली। ये पार्ट क्या है इसका? काफ़ी वीक है। आपने कुकुम्बर का देखा तो काफ़ी वीक होता है, तो वो क्या करता है, क्लाइम करने के लिए क्या कहेगा कि सपोर्ट लेगा प्लांट से, और अब जो उसका स्टेम होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट होता है टेंड्रिल में। सो ये क्या है? ये एक मॉडिफाई एरियल स्टेम है। सो देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट ऑन दी मॉडिफाइड टू फॉर्म टेंड्रिल। तो ऑक्सिलरी बर्ड्स क्या होती हैं यहाँ पे? ऑक्सिलरी बर्ड्स मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं। ऑक्सिलरी बर्ड्स किसे कहते हैं? जब स्टेम और लीफ के बीच का जो स्पेस होता है वो ऑक्सिलरी बर्ड कहलाता है। तो ऑक्सिलरी बर्ड्स क्या होती है? मॉडिफाइड होके क्या बना देती हैं? टेंड्रिल बना देती हैं। ये लॉन्ग होता है, थिन होता है, आपने देखा ये थ्रेड लाइक होता है, एंड स्पाइरली कोलाइड स्ट्रक्चर होता है इसका। आपने देखा होगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। क्लाइंबिंग ऑर्गन होता है ये प्लांट का, जो कि क्या करता है, क्लाइम करने में हेल्प करता है प्लांट को। और ये क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एरियल स्टेम में जो टेंड्रिल है वो क्या काम कर रहा है, तो टेंड्रिल का काम होता है कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करे। सो आई होप आपको ये पोर्शन भी समझ में आ गया होगा कि एरियल का फर्स्ट पार्ट जो है टेंड्रिल, क्यों कह रहे हैं इसे टेंड्रिल। अब नेक्स्ट आता है थ्रॉन। थ्रॉन भी किसका पार्ट है? थ्रॉन भी पार्ट है आपका एरियल स्टेम का। ये क्या है? उसका मॉडिफिकेशन है। तो ये भी कहाँ से होता है? ये क्या है? ऑक्सिलरी बर्ड है। अगर आपने सीट्रस का प्लांट देखा होगा, मतलब आपने नींबू का पेड़ देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी नुकीले पॉइंटेड से स्ट्रक्चर आपको मिलता है इसमें। अगर आप नींबू को तोड़ना चाहो तो क्या होता है, आपको वो चुभ जाता है। तो ये वो क्या है? वही आपका थ्रॉन है। यही चीज क्या है? आपका थ्रॉन। आप देख रही है स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये थ्रॉन है। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए। लूज देयर एबिलिटी टू ग्रो। थ्रॉन क्या करता है? अपनी ग्रो करने की एबिलिटी को लूज कर देता है। एंड फॉर्म अ हार्ड वुडी, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक हार्ड वुड में कन्वर्ट हो जाता है। और कैसा होता है ये? पॉइंटेड। तो आपने देखा होगा, जब आपने नींबू का प्लांट देखा होगा या बोगनविलिया का प्लांट देखा होगा, तो उसमें क्या होता है? आपने देखा होगा नोक जैसे निकले होते हैं, नुकीला सा पोर्शन होता है स्टेम का। वो क्या है? वो है मॉडिफाई स्टेम का पोर्शन ही है, जो क्या कर रहा है? प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या करेगा? प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो आई होप आपको थ्रॉन भी समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये एक प्लांट है, ठीक है। आपने प्लांट्स में देखा होगा कि इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखता है, जो काफ़ी पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। अगर आप नींबू या फिर आपका बोगनविला को तोड़ो तो उस टाइम पे आपको ये चुभ जाता है। ये कुछ नहीं है, ये थ्रॉन है, जो कि क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है। सो आई होप आपको ये वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा। अब आता है फाइलोकेट। फाइलोकेट क्या होता है? ये क्या है? ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, जो कि किस में हेल्प कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में। आपको पता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस करता है लीफ। लीफ का पोर्शन क्या करता है? आपका फोटोसिंथेसिस का काम करता है। बट यहाँ पे क्या होता है, आपके कैक्टस के प्लांट में जो कैक्टस का स्टेम होता है, ये क्या करने लगता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने लगता है। सो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। फाइलोकेट्स किसे कह रहे हैं?
लास्ट आता है आपका कैलेडो में क्या होता है कि ये भी क्या काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा होता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका एस्परजिलस। सो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर हम एरियल प्लांट में देखें तो एरियल में क्या है, टेंड्रिल में क्या होता है, स्टेम क्या करता है, एक स्पाइरली कोलाइड स्ट्रक्चर बना देता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देता है जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है खड़े रहने में। एंड देन थ्रॉन पढ़ा था। थ्रॉन क्या कर रहा है, थ्रॉन क्या होता है कि प्लांट्स में क्या करता है, थ्रॉन एक अपना जो ग्रोथ करने का स्ट्रक्चर था उसे रोक देता है, लूज कर देता है, उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक हार्ड वुड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन वो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, पॉइंटेड, जिसका काम होता है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। तो स्टेम यहाँ पे क्या काम कर रहा है, क्या मॉडिफाई कर लिया उसने अपने में कि वो क्या कर रहा है, प्लांट को अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वहीं देखें हम फाइलोकेट्स में, तो फाइलोकेट्स में हमें प्लांट्स का पता है कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट करते हैं आपका सपोर्ट का काम। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लांट यहाँ पे काम करने लग गया है लीव्स का। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने लग गया है, यहाँ पे स्टेम करने लग गया है। वहीं यहाँ पे भी क्या है, प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्टेम में मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम पहले लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद लीफ में मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो, और अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।